हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और हम लोगों का लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था। मैंने आपको डिज़ाइन करवाया था, ट्रांजिशंस करवाया था, एनिमेशन करवाया था। आज मैं आप लोगों को इंसर्ट में पिक्चर्स करवाऊंगी इमेजेस का। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको इमेजेस लेना सिखाएंगे। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल एन करती हूँ, एक न्यू फाइल ले लेती हूँ। ठीक है, इंसर्ट में गई और हमने यहाँ से इमेज ले ली। इमेज जो आपके डेस्कटॉप में पड़ी हुई होगी, जो पीसी के अंदर जहाँ पे भी पड़ी हुई है फोल्डर, वहाँ जाके आप इमेज को यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे ये इमेज चाहिए तो मैंने ये इमेज ले ली। ठीक है, ये इमेज आ जाएगी। अब मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें ऐड टाइटल वगैरह आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, होम में जाके अपना लेआउट चेंज कर दिया और ब्लैक डॉक्यूमेंट ले लिया। ठीक है, ताकि मैं इमेज को रख सकूँ। इससे मैंने साइज़ से छोटा कर दिया इमेज को इस तरीके से। ठीक है, जब हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो इमेज की प्रॉपर्टी आएगी। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगी तो इमेज की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। जब आप इमेज पे क्लिक करते हैं तब इमेज की प्रॉपर्टी आ जाती है पिक्चर टूल करके। ठीक है, इस पर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। इसमें आप इमेज के अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, जैसे कि मुझे बैकग्राउंड हटाना है। ठीक है, इसे मैं कम ज़्यादा कर सकती हूँ यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, कितने पार्ट को मैं यहाँ से क्रॉप करना चाहती हूँ। और अगर मैं कोई एरिया हटाना चाहती हूँ, मार्क एरिया टू कीप ऐसे रख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि ये पार्ट मुझे नहीं करना तो मैं इसको क्या करूँगी, इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, आप भी इस तरीके से ड्रॉ कर दो जो पार्ट आपको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं चाहती हूँ उसका हाथ आए तो मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद हम ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये करने के बाद कीप चेंजेस कर सकते हैं आप, तो इस तरीके से आ जाएगा। कंट्रोल Z। ठीक है, वापस वहीं आ रही हूँ मैं। कीप चेंजेस, यहाँ से अगर आपको पिक्चर ओरिजिनल चाहिए तो आप रीसेट पिक्चर्स कर सकते हैं, तो ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर आ जाएगी जैसे कि आपने ले रखी थी। यहाँ से मैं करेक्शंस कर सकती हूँ। लाइट अगर ज़्यादा या कम हो रही है तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती हूँ कि मुझे अपने फ़ोटो में लाइट्स कैसी चाहिए। ठीक है, कितनी बढ़ानी है या फिर कितनी रिड्यूस करनी है। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकती हूँ अपनी फ़ोटो का। अगर यहाँ पे मुझे कोई स्टाइल चाहिए, रीकलर करना है, तो वो मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मुझे ग्रे एंड वाइट में चाहिए तो मैं ये ले सकती हूँ। ब्लैक एंड वाइट में चाहिए 50% या 75% या 25%, तो ये सारे मेरे पास हैं। ठीक है, तो ये कलर के नाम भी ले रखे हैं और कलर के नाम के हिसाब से कितना परसेंटेज है वो भी शो कर रहा है आपको, तो आप इनमें से ले सकते हो कोई भी। अगर कोई इफ़ेक्ट डालना तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके ये इफ़ेक्ट्स हैं आप इनमें से अलग से इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं आर्टिस्ट में जाके। ये रहे आपके। ठीक है, ये आपके फ़िल्टर्स हैं। जैसे मुझे ये वाला फ़िल्टर ऐड करना है तो मैंने क्लिक कर दिया। वापस चाहिए रीसेट करना है पिक्चर्स तो यहाँ पे आ गए हम। यहाँ से चेंज कर सकते हो पिक्चर। इन केस अगर आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए, आपको दूसरी पिक्चर्स चाहिए, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो आप यहाँ से ले सकते हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर से, यानी कि अपने पीसी के अंदर से पिक्चर्स लेनी है, या फिर ऑनलाइन सर्च करनी है। जैसे मुझे एक चाइल्ड की पिक्चर सर्च करनी है तो मैं यहाँ से सर्च पे क्लिक करूँगी तो जितने उससे रिलेटेड चाइल्ड्स होंगे यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, मेरे को कैंसिल करना है, कैंसिल। अगर कोई ऐड करना, जैसे बच्चा ऐड करना, तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ये पिक्चर्स डिस्प्ले नहीं हो रही तो मेरे को चेंज करनी पड़ेगी पिक्चर्स। ठीक है, कुछ पिक्चर्स डाउनलोड होती है, कुछ नहीं हो पाती हैं। इंसर्ट, आ गई है पिक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे स्टाइल दे रखे प्री डिफाइंड, पहले से बने बनाए। आप इन स्टाइल में से कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ओके, अगर आपको ये स्टाइल आप खुद से बनाना है तो वो भी ले सकते हो। जैसे कि मेरा बॉर्डर कलर कौन से कलर का है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। नो बॉर्डर आउटलाइन कर सकते हो। मोर कलर्स में जाके और कोई कलर ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो रेड कलर आ जाएगा। अगर मुझे इसकी आउटलाइन को कम ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, या बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे डैशेस लाइन चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। मुझे उसके लिए आपकी पिक्चर का साइज़ कम करना पड़ेगा डैशेस लाइन शो करने के लिए, एंड फिर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कोई इफेक्ट वगैरह इस पर ना हो, तो मैं ये हटा देती हूँ। ये देखो आ गया डैशेस लाइन। नेक्स्ट क्या आता है, आप आई ड्रॉपर से कोई पर्टिकुलर कलर भी पिक कर सकते हैं जो आपको चाहिए बॉर्डर के अंदर। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा।
इसके बाद पिक्चर्स के इफ़ेक्ट्स आते हैं। प्री सेट्स बने बनाए होते हैं आपके इफ़ेक्ट्स, जो आपको पहले से ही मिल रहे हैं, इनबिल्ट इफ़ेक्ट्स। और आप खुद से बनाना चाहो, जैसे मैं शेडो ऐड करना चाहती हूँ, तो आप देखेंगे कितनी यहाँ पे शेडो ऐड हो गई है। अगर आपको ये शेडो का साइज़ और बढ़ाना है जैसे, तो हम यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाएंगे, कहाँ किस साइड करना है, आउटर साइड करना है, इनर साइड करना है या पर्सपेक्टिव करना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। आउटर साइड की ऑब्जेक्ट की जो बाहर की तरफ जो शेडो बनकर आएगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाहर ये शेडो बनकर आ रही है, ये आउटर है। लेफ़्ट राइट टॉप सेंटर जहाँ चाहिए आपको, ये देखो। ठीक है, इनर उसके अंदर, यानी ये पिक्चर्स के अंदर जो शेडो बनकर आ रही है उसे हम इनर साइड कहेंगे। एंड पर्सपेक्टिव होगा जो आपको ये नीचे आपको शो हो रहा है, बिल्कुल ना उसके अंदर आ रही ना उसके ऊपर आ रही है, बिल्कुल अलग से नज़र आ रही है, तो उसको हम पर्सपेक्टिव शेडो कहेंगे। शेडो के ऑप्शंस भी देख सकते हो आप, यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, कलर कौन सा चाहिए शेडो का, ठीक है, साइज़ कितना रखना चाहते हो, आप खुद से बना सकते हो, ब्लर कर सकते हो उसको, धुंधला सा जो हमने करना है, एंगल सेट करते हो, डिस्टेंस सेट कर सकते हो। ये रहा शेडो मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास शेडो के बाद, यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन ऐड कर सकती हूँ, जैसे मिरर्स के रिफ्लेक्शंस होते हैं, ये रहे। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या आता है रिफ्लेक्शन के बाद, ये आपके रिफ्लेक्शन के स्टाइल से रखें, कहाँ चाहिए रिफ्लेक्शन। नो रिफ्लेक्शन करना तो हटा भी सकते हो आप। ग्लो कर सकते हो आप पिक्चर्स को चारों तरफ से, ये देखो जो आ रहा है, ये वाइट येलो कलर का चाहिए। ये साइज़ दे रखा है आपका ग्लो का, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा ये रहा आपका परसेंटेज में। ठीक है, सॉफ्ट एजेस ऐड कर सकते हो। अगर आपको एजेस बॉर्डर नहीं दिखाना है तो 10%, 5%, 2.5% ये आपके साइज़ है बॉर्डर के हटाने के लिए। बेवल कर सकते हो, 3D इफेक्ट दिखाता है ये आपका। रोटेशन दिखा सकते हो, पैरेलल में दिखाना है, पर्सपेक्टिव में दिखाना है या ऑब्क्यू में दिखाना है, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर मैं सब कुछ हटाना है तो प्रीसेट्स। नेक्स्ट आता है, इसके साथ अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर स्मार्ट आर्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें। इसको डिलीट करना है या बैक करना है, कंट्रोल सेट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको सेंड टू बैक कर सकती हूँ, उसके पीछे ला सकती हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट ला सकती हूँ, उसके आगे ला सकती हूँ, या कुछ लिखना हो या इमेज को उसके अंदर लाना हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, और वही मैं इमेज के साथ भी कर सकती हूँ। अगर इमेज होगी तो मेरी, तो मैं इसको आगे ला सकती हूँ इमेज को, या फिर पीछे। सिलेक्शन में हम इन दोनों को सिलेक्शन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, हाइड ऑल कर सकते हैं। शो ऑल, एक 1 by 1 भी आप हाइड कर सकती हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, इसको मैं हटा रही हूँ। यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट में आए, सेंटर में आए या फिर राइट में आए। अगर ये बीच में है आपकी पिक्चर्स तो टॉप में आए, मिडिल में आए या राइट में आए, कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अलाइनमेंट्स के बाद आता है आपका, यहाँ से 90 डिग्री में आप इसको रोटेट कर सकते हो, फ्लिप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या 90 डिग्री में। ठीक है, मोर ऑप्शंस में जाके भी देख सकते हो। यहाँ से हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो आप, वही चीज़ में यहाँ से भी सेट कर सकते हो। 5, उसकी जैसे आप हाइट लिखोगे उसके अकॉर्डिंग जो उसका प्रपोर्शन होगा वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ से क्रॉपिंग कर सकते हैं अनवांटेड एरिया हटाने के लिए, जैसे कि मुझे इसके बैकग्राउंड का इतना पार्ट नहीं चाहिए, तो आप इसको हटा सकते हैं क्रॉपिंग से। अब देखो, अब इसको बड़ा करूँगी तो यहाँ का साइड का जो पार्ट मिट किया वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हाइट विड्थ इस तरीके से भी कर सकते हो आप, कम ज़्यादा। ठीक है, वापस वही पिक्चर चाहिए, रीसेट। तो आई होप ये क्लियर हो गई पिक्चर की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, चाइल्ड की ले ली या फिर नेचर की ले ली या किसी भी चीज़ की आप पिक्चर्स यहाँ पे सर्च करके इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो डाउनलोड हो जाएगी पिक्चर्स। नेक्स्ट ये आता है मेरे पास, इसमें आपका स्क्रीनशॉट। जैसे कि मैंने पिक्चर्स डाउनलोड की, ये मुझे पूरा स्क्रीन का क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए,
तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँगी, ठीक है, और स्क्रीन क्लिपिंग करूँगी। आपके पास पहले ये खुली हुई होनी चाहिए जब आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, ठीक है। विंडो, अब जैसे ये वाइट कलर की स्क्रीन आ गई तो मेरा इतने का स्क्रीनशॉट आएगा, क्योंकि वो विंडो उस समय खुली भी नहीं थी। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, मैंने फटाफट अपनी विंडो खोली और इसकी यहाँ से मैंने देखो हाफ खुली ना, तो इस तरीके से ले सकते हैं आप, ठीक है। बस बहुत जल्दी करना, वो वाइट होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी विंडो को खोलना पड़ेगा, बस इतना याद रखना। देखो खुल गई इस टाइम पे मेरी, तो मैंने यहाँ से इसको कम ज़्यादा जो भी चाहिए आपको उस हिसाब से ले लिया, ये देखो, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका है, ये थोड़ा सा टफ है ना, तो आप प्रिंट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, जो कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा प्रिंट स्क्रीन के नाम से, और प्रिंट स्क्रीन करके कंट्रोल भी दबाना बस आपको, तो ये आपकी विंडो की पूरी पिक्चर्स बनकर आ जाएगी, जो भी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। तो ये आपकी पिक्चर्स की प्रॉपर्टी आ गई, इसको जैसे शो करवाना चाहो करवा सकते हो आप। तो आई होप इतना क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको क्या सिखाती हूँ यहाँ पे फ़ोटो एल्बम बनाना, ठीक है। जैसे कि आपको समझ लो शादी की एल्बम्स बनानी है, फ़ोटो को शो करवाना है 1 बाय 1, या फिर इन्विटेशंस का हो सकता है, कोई भी बर्थडे इन्विटेशंस हो गया, कोई भी चीज़, तो वो आप शो करवा सकते हैं। उसके लिए इंसर्ट में जाओगे, फ़ोटो एल्बम में जाओगे, फाइल एंड डिस्क, जहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ रखी हुई है, जैसे कि मेरी डेस्कटॉप के अंदर है ना, तो मैं डेस्कटॉप में जाऊँगी। अगर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर तो डॉक्यूमेंट में जाओगे, डाउनलोड में तो डाउनलोड में, या फिर आप एक काम कर सकते हो, डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना के, ठीक है, उसी में सारी पिक्चर्स डाल दो जैसे मैंने डाल रखी है। अब मैंने ये सारी पिक्चर्स सेलेक्ट कर ली शिफ्ट के साथ, ठीक है, और फिर इसको क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है। ये सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, जो आपको ना चाहिए सेलेक्ट करके डिलीट भी मार सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं क्रिएट कर रही हूँ। फिर ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। F5 करके आप इसको रन करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रांजेक्शन सिखाया था, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ट्रांजेक्शन्स अप्लाई कर सकती हूँ। ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, कैसे चाहती हो ट्रांजेक्शन्स कैसे आए वो आप इनमें से ले सकते हैं। ब्रश चाहते हो या पील ऑफ चाहते हो, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्टाइल लेंगे, कहाँ से चाहिए, लेफ़्ट से या राइट से, ड्यूरेशन टाइमिंग कितना चाहिए, अप्लाई टू ऑल, सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। और माउस क्लिक पे चले या टाइमिंग में चले, मैं चाहती हूँ ये मैं माउस से क्लिक ना करूँ, ये अपने आप चले, तो 1 सेकंड का टाइमिंग दे दिया, अप्लाई टू ऑल कर दिया, सब पे अप्लाई हो जाएगी। अब अपने आप चलेगी 1 सेकंड के अंदर ही आपकी। इस तरीके से ही देखा होगा आपने कुछ कि आपकी स्लाइड्स आती रहती है ना। अब मैंने ऑन माउस क्लिक भी कर रखा है, इन केस अगर आपको लगता है स्लो आ रही है तो आप माउस क्लिक से भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप हैंडल, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई, मैं चाहती हूँ ब्लैक कलर की स्क्रीन शो ना करे, तो स्लाइड शो में जाओगे, सेटअप शो में जाओगे, लूप कंटिन्यूसली अंटिल टू एस्केप, जब तक मैं एस्केप ना करूँ तब तक ये चलता रहे। F5 करेंगे हम, एंटर कर रही हूँ मैं, आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल चला सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। अब मेरा एस्केप नहीं होता, मैं एंड शो कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, राइट क्लिक एंड शो, नहीं तो आप ESC भी कर सकते हैं। ये मैं वापस हटा रही हूँ और ओके कर रही हूँ, ठीक है, आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ट्रांजेक्शन्स में यहाँ से कोई साउंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि जब आप वो करें तो साउंड आए। ब्रीच करके मैंने साउंड कर दिया, अप्लाई टू ऑल, देन F5, ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। और अगर इसको वीडियो बनाना है, ठीक है, तो फाइल में जाएंगे हम लोग, एक्सपोर्ट में जाएंगे, क्रिएट अ वीडियो करेंगे, ठीक है। टाइमिंग इसको स्लाइड को कितनी देनी है इसके हिसाब से रखेंगे, देन क्रिएट कर देंगे। फ़ोटो एल्बम के नाम से क्रिएट हो रहा है मेरा, मैं डेस्कटॉप के अंदर क्रिएट कर रही हूँ इसे, MP4 वीडियो। यहाँ पे ये टाइमिंग दिखाएगा कि कब तक आपकी वीडियो बनेगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा दैट मीन्स आपकी वीडियो बन चुकी है।
इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन्विटेशंस वगैरह अपने बना सकते हैं। ठीक है, देखो कंप्लीट हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसे क्लोज़ कर रही हूँ मैं। ये आ गया मेरा फ़ोटो एल्बम। इसे खोलोगे तो ये आपका आ जाएगा। अब जैसे मेरे यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपना वीडियो एडिटिंग से भी साउंड ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।